तो गाइज आ चुका है एबल्टन का नया वर्जन एबल्टन 12 और आज हम बात करने वाले हैं एबल्टन 12 के नए 12 फीचर्स के बारे में। दिखने में अगेन काफी हद तक सिमिलर ही होगा एबल्टन 12 जैसा। थोड़े बहुत फीचर्स हैं जो एडवांस आ चुके हैं, स्पेशली एफएल स्टूडियो को बीट करने के लिए जो पियानो रोल बनाया गया है इसका वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एफएल का पियानो रोल कहीं ना कहीं बीट कर देता था एबल्टन का, बट अब काफी तगड़ी फाइट होने वाली है। तो हम सबसे पहली विंडो पे चलते हैं जो कि हमारा ब्राउजर विंडो, यहाँ पर जहाँ पे आप सारी अपनी फाइल्स को एक्सेस करते हो। तो टैब दबा के हम अपने सेशन व्यू से अरेंजमेंट व्यू में आ जाते हैं एंड आप देख सकते हो कि जो बटन है जिससे हम टॉगल कर रहे हैं सेशन व्यू और अरेंजमेंट व्यू के अंदर काफी चेंज हो चुका है। एबल्टन 11 में ऐसा दिखता था, 10 में भी, बट 12 के अंदर काफी कूल सा कर दिया है। तो ब्राउजर विंडो के अंदर जो सबसे पहला फीचर हमें काफी अच्छा लगा वो है फिल्टर सेक्शन। तो मान लो आपको एक बीट को प्रोड्यूस करना है और आपको ढूंढना है किक चाहिए आपको सबसे पहले, तो आपने ऊपर किक सर्च करा एंड देन आपको किक का लूप चाहिए, वन शॉट चाहिए या क्लियर भी कर सकते हो, अपने रिजल्ट्स को क्लियर कर दो, दोबारा सर्च कर लो यहाँ पे किक, आपको किक का चाहिए वन शॉट। ये किक अच्छी लग रही है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अब आपको मान लो चाहिए क्लैप, आपने सर्च करा क्लैप, आपको वन शॉट नहीं चाहिए, आपको लूप चाहिए और अकूस्टिक सा चाहिए, आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। तो अब हम डालते हैं इसके अंदर 808, तो ऊपर सर्च कर लेते हैं 808 और यहाँ पे रिजल्ट्स को क्लियर कर देते हैं 808। हमें वन शॉट नहीं चाहिए, हमें मान लो एक प्रीसेट चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये काफी अच्छा लग रहा है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ऐसे ही मान लो अब आप चाहते हो कि हम वन शॉट ही यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगेन सर्च करते हैं 808 ऑल फिल्टर सैंपल, ये ले लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ब्राउजर फीचर से किसी भी साउंड को ढूंढना, लोकेट करना काफी इजी हो चुका है। और अगर आप एक बिगनर हो और आपको सिर्फ और सिर्फ टर्म्स पता है बट पता नहीं अंदर कहाँ से ढूंढो, तो स्पेशली आपके लिए बहुत इजी है अगर आप एबल्टन 12 से स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट फीचर जो हमें ब्राउजर विंडो के अंदर मिलता है वो है सिमिलर साउंड का ऑप्शन। मान लो हम चलते हैं अपने सैंपल पैक पे हिप हॉप और यहाँ पे सर्च करते हैं क्लैप। मान लो ये काफी अच्छी लग रही है, हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और हमने गाने में भी ऐड कर ली। अब आप चाहते हो कि इससे सिमिलर क्लैप्स चाहिए आपको जो इस जैसी साउंड करती हो, ताकि आप लेयर कर सको। तो आप जब भी अपने सैंपल पे क्लिक करोगे तो आपको एक बटन दिखेगा शो सिमिलर फाइल वाला बटन, इस पे क्लिक कर सकते हो और जितनी भी क्लैप्स आपके उस पर्टिकुलर सैंपल पैक के अंदर इस क्लैप से काफी सिमिलर है वो यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगी। अब देख सकते हो हमारी मेन क्लैप में हल्की सी रिंगिंग फ्रीक्वेंसी है टैम्बरिन की, तो जो सबसे क्लोजेस्ट है उसके अंदर भी वो रिंगिंग फ्रीक्वेंसी है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, लेयर कर देते हैं। एंड गाइस जो लास्ट फीचर हमारा ब्राउजर विंडो के अंदर है वो है हमारा हिस्ट्री का ऑप्शन। यहाँ पे आप इस बटन पे क्लिक करके हर एक साउंड जो आपने इन पास्ट सिलेक्ट करी है, प्ले करी है, आप उसकी पूरे की हिस्ट्री देख सकते हो यहाँ से एंड यहाँ से फॉरवर्ड जा सकते हो। तो मान लो आपने बहुत सारे सैंपल पैक में से आप ऐसे प्ले कर रहे थे, आपको कोई एक सैंपल बहुत अच्छा लगा बट अब आगे और आप भूल गए वहां मैंने इतने सारे सैंपल पैक्स में से कहां से ढूंढा था, तो आप हिस्ट्री बटन से इजीली लोकेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर फाइल को। तो गाइस अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे अरेंजमेंट व्यू के अंदर। तो अभी आप देख सकते हो जब भी हम किसी बीट को हम क्रिएट करते हैं अरेंजमेंट व्यू के अंदर और हमें लेवलिंग करनी होती है, तो हमें बार बार टैब दबा के ना इस वाले विंडो में आना पड़ता है सेशन व्यू के अंदर और यहाँ से इनको लेवल करना पड़ता है। ये था एबल्टन 11 के अंदर, बट एबल्टन 12 के अंदर हमारे पास एक नया फीचर आ चुका है मिक्सर व्यू टॉगल बटन। इस पे क्लिक करके आप इस विंडो की मदद से आप यहीं पे ये लाइक अपनी क्लैप्स को, अपने 808 को लेवल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये ट्रैक का जो क्लैप है मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखोगे ये हाईलाइट हो गया, क्योंकि यहाँ ये हाईलाइट हो रखा है, यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया। और इसकी वॉल्यूम कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इस क्लैप की वॉल्यूम ज़्यादा लग रही है, कम कर देते हैं। हमें रिवर्ब चाहिए, यहाँ से भेज देते हैं। और इधर से आप कंट्रोल भी कर सकते हो कि आपको क्या क्या देखना, आपको इन और आउट देखना है नहीं देखना, आपको सेंड्स चाहिए नहीं चाहिए। आप काफी इजी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो और ये ऑप्शन पर्सनली काफी हेल्पफुल है। अगर आप बार बार टॉगल करते रहते हो ऐसे उसमें काफी ज्यादा टाइम चले जाता है, तो वो सेम चीज आप इसी विंडो के अंदर कर सकते हो। एंड स्पेशली अगर हम एक पियानो रोल को क्रिएट करते हैं मिडी एडिटर को, यहाँ पे सर्च भी कर लेते हैं हमारी हाई हार्ट,
तो जैसे हम पियानो रोल को क्रिएट कर रहे हैं तो आपका पियानो रोल भी इसी विंडो के अंदर दिख रहा है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था कि आप तीनों विंडो को एक साथ देख पाओ। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही नहीं, अगर आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक कर दोगे तो आपका सिंपलर है या फिर आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है और ये आपका पियानो रोल है, इस पे क्लिक करो पियानो रोल बंद हो जाएगा, इस पे क्लिक करो पियानो रोल खुल जाएगा, इस पे क्लिक करो आपका सिंपलर भी यहीं खुल जाएगा। लाइक आपका अरेंजमेंट व्यू, मिक्सर, पियानो रोल, सिंपलर, सैम्पलर, इंस्ट्रूमेंट जो भी आप डाल रहे हो सब कुछ एक ही विंडो में खुल रहा है। तो यहाँ से मान लो हम इसकी पिच चेंज कर देते हैं, हाई हैट को ड्रॉप भी कर देते हैं, आप यहीं से इफेक्ट कर सकते हो, ये लेवल्स भी यहीं से इफेक्ट हो रहे हैं। 808 पे जाओ, यहाँ पे सर्च कर लो ओवरड्राइव, अपने ऑडियो इफेक्ट्स में जाओ, आप इसी पे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो 808 पे, आपको यहीं मिल जाएगा। आपको नहीं देखना अपना ऑडियो एडिटर, यहाँ पे क्लिक कर दो, बंद हो जाएगा ये। तो ये फीचर मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया, क्योंकि मेरे को ये चाहिए होता था। अगर मेरे को ये करना पड़ता था तो स्पेशली मुझे एक सेकंड डिस्प्ले कनेक्ट करनी पड़ती थी, और मैं काफ़ी पोर्टेबल प्रोड्यूसर हूँ, मेरे को सब कुछ एक ही डिस्प्ले में चाहिए। तो ये फीचर मेरे लिए पर्सनली बहुत मजेदार है और मेरा वर्कफ्लो काफ़ी इंक्रीज कर देगा ये। तो गाइस, जो हमारा लास्ट फीचर है वो है मैग्नीफाइंग फीचर। तो बहुत बार क्या होता है, आप स्टेम्स ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो मिक्सिंग करने के लिए, बट आपको उसका वॉल्यूम बूस्ट नहीं करना, बट आपको उसको विजुअली जो ग्राफिक्स दिख रहे हैं, लाइक जो उसकी वेव फॉर्म दिख रही है, उसको इंक्रीज करना है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता था एबलटन के अंदर, कि बार बार आपको अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ता था। बट एबलटन 12 के अंदर हमारे पास एक नया फीचर आ चुका है, वेव फॉर्म वर्टिकल जूम लेवल, जिसपे आप यहां से कंट्रोल करके एक साउंड सेम ही आ रही है, बट विजुअली आप उसकी वेव फॉर्म की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। ये मिक्सिंग इंजीनियर्स के काफी काम आने वाली है। तो गाइज, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे, हमारा मीडिया एडिटर या पियानो रोल। और पर्सनली मुझे एफएल का पियानो रोल काफी अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें थी जो एबलटन में नहीं थी। बट अब एबलटन 12 में वो सारी फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं और एक एक करके सबको कवर करते हैं। तो हमारा मिडी को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मान लो हमने लगाई एक नोट। तो जो सबसे पहला फीचर हम यूज करने वाले हैं वो है चॉप। तो आपको बस नोट सिलेक्ट करना है, यहाँ से ग्रिड साइज चूज करना है 1/8 और कमांड ई या कंट्रोल ई करना है, वो खुद चॉप कर देगा उसको। और मान लो आपको यहाँ पे ज्यादा फास्ट चॉपिंग करनी है, राइट क्लिक करो, अडैप्टिव ग्रिड में जाओ, मीडियम पे चूज कर दो, जूम इन कर दो। जैसे आप जूम इन करोगे तो आपकी ग्रिड्स बढ़ जाएगी। सिलेक्ट करो कमांड ई, मान लो मुझे यहाँ इंक्रीज करना है, यहाँ पे मेरे को ट्रिपलेट ग्रिड चाहिए, राइट क्लिक, ट्रिपलेट, सिलेक्ट, कमांड टी, कमांड टी। मान लो अगर मुझे ये पर्टिकुलर साउंड नहीं चाहिए, ऐसे 4 चॉप हो रही है, तो नया फीचर है कमांड जे, जिसको आप सिलेक्ट करके मल्टीपल नोट्स को कंबाइन भी कर सकते हो। पहले ये फीचर सिर्फ और सिर्फ ऑडियो के अंदर अवेलेबल था, बट अब ये मिडी के अंदर भी कर सकते हैं। इधर चलते हैं, जूम इन करते हैं, ट्रिपलेट ग्रिड, कमांड ई, इसको सिलेक्ट करते हैं, कमांड ई। मेरे को पर्सनली ये दोनों फीचर काफी अच्छे लगे, क्योंकि अगर आप एक हाउस म्यूजिक क्रिएट करते हो, एक बॉलीवुड टाइप का म्यूजिक क्रिएट करते हो, या फिर एक हिप हॉप क्रिएट करते हो, तो 808 के अंदर, हाई हैट्स के अंदर, या फिर कई बार शेकर्स के अंदर काफी ग्रूव डालना पड़ता है। तो उसके लिए ये फास्ट कर देगा लाइक आपके वर्कफ्लो को। जो नेक्स्ट फीचर है वो है वेलोसिटी रैम्प। तो मान लो अगर हमने काफी सारी हाई हैट को यहाँ पुट कर दिया और हम चाहते हैं कि ग्रेजुअली यहाँ पे हाई हैट इंक्रीज हो, तो हमें एक एक वेलोसिटी को पकड़ के ऑल्टर करना पड़ता था। बट अगर हम यहाँ से अब रैम्प को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो आप बहुत ईजिली वो चीज कर सकते हो। अब इन दोनों में भी सिलेक्ट कर सकते हो रैम्प, एक की वेलोसिटी कम, एक की ज़्यादा, और इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं हमारे मिडी एडिटर की, और उसके अंदर 3 नए टूल्स आ गए। तो सबसे पहले टूल की हम बात करते हैं, जिसका नाम है पिच एंड टाइम। तो हम टाइम के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, वो करके देखते हैं हमारी हाई हैट के अंदर। सबसे पहले जो मुझे फीचर दिख रहा है वो ये है कि मान लो आपने नोट को डिलीट कर दिया, तो आप इस नोट को सिलेक्ट कर सकते हो और इस स्ट्रेच नॉब से अपनी पर्टिकुलर जो भी नोट की लेंथ आपको इंक्रीज करनी है, आप यहाँ से कर सकते हो काफी ईजिली। आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो, कंट्रोल है, कमांड है, और ह्यूमनाइज कर सकते हो। इसका परसेंटेज हम कम कर देते हैं 5%।
ये फीचर का पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ईजी टू यूज़ है। यहाँ पे ग्रूव अच्छा हो गया। अब हम एक नया इंस्ट्रूमेंट ऐड करते हैं, तो अब सर्च करते हैं पैड्स और डालते हैं। ये पैड्स अच्छे लग रहे हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, इसको स्केल में लाते हैं, इसके नीचे डालते हैं कीज, क्रिएट करते हैं मिडी पैटर्न। तो अब हम इस नोट पे सिलेक्ट करते हैं और पिच टूल को यूज करते हैं, यहाँ से इंटरवल को ऐड करते हैं 1 2। अच्छा लग रहा है ऐड, एक और ढूंढते हैं। अच्छा लग रहा है, इसको रख लेते हैं। तो बेसिकली जब हम कॉर्ड्स को क्रिएट करते तो हम 135 का फॉर्मूला लगाते थे और उसके लिए काफ़ी हमें मैनुअली करना पड़ता था। बट अब अगर आप यहाँ से आप स्केल चूज कर देते हो और अगर आप ये नोट को सिलेक्ट कर देते हो, मान लो F चूज कर दिया, तो अब हम यहाँ से इंटरवल को ऐड कर सकते हैं। ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये हमारा माइनर कॉर्ड की तरफ हमें लेके जा रहा है। पसंद आ रहे तो इसको रख लेते हैं। तो आप खुद से कॉर्ड्स भी क्रिएट कर सकते हो एंड स्पेशली सुन सकते हो और आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। आपको इंटरवल यहाँ से सिलेक्ट करना और जो पसंद आ रहा है उस पर ऐड इंटरवल पे कर देना है। काफ़ी अच्छा फीचर्स है एक बिगनर के लिए। एंड एक और फीचर जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया, मान लो हम कोई भी नोट ऐड करते हैं इसमें, अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो स्केल के बाहर है, जस्ट एक बटन पे क्लिक करना है, फिट टू स्केल। कुछ और ट्राई करते हैं, आँख बंद करके कहीं पे भी डाल देते हैं, बस फिट टू स्केल दबा देते हैं। ये इससे बेटर नीचे लग रहा था, ये बाहर लग रहा है, इसको फिट टू स्केल पे क्लिक करते हैं। फिट टू स्केल भी काफ़ी अच्छा। अगर आप कॉर्ड्स को क्रिएट कर रहे हो, पता नहीं कहाँ पे कौन सी कॉर्ड लगाऊं, कोई चीज़ें स्केल के बाहर जा रही है, जस्ट फिट टू स्केल पे क्लिक करो और आपकी सारी नोट स्केल में आ जाएंगी। अब हमारे नेक्स्ट टूल को यूज़ करते हैं जो कि है ट्रांसफॉर्म टूल, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको एक्सपैंड करते हैं, अपनी कॉर्ड को सिलेक्ट करो, यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। तो आप आरपीजीएट यूज कर सकते हो, कनेक्ट यूज कर सकते हो, क्वांटाइज कर सकते हो, स्पैन कर सकते हो, स्ट्रम, बहुत सारे क्रेजी फीचर्स हैं। सबसे पहले आरपीजीएट डिस्कवर करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और अब रेट को इंक्रीज करते हैं। ये ऊपर वाले ऑक्टेव पे भी बन रहा है, स्टेप्स को कम कर देते हैं। ओह क्रेजी। आर्प्स को क्रिएट करना कितना इजी हो गया, पहले हमें मिडी इफेक्ट से डालना पड़ता था, अब यहीं पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक स्ट्रम का फीचर भी है। मान लो हमारी ये कॉर्ड है, इसको हम चाहते हैं एक साथ प्ले ना हो, गिटार की तरह स्ट्रम हो, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, स्ट्रम पे जा सकते हो। जूम इन करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इसको जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो देखो स्ट्रम कर रही है। यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि आपको कैसा स्ट्रम चाहिए। ऐसी बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आप यहाँ से कॉर्ड को सिलेक्ट करते हो, अपनी स्पैन को यूज़ करते हो, लेगाटो, स्टिकाटो, बहुत सारे और भी फीचर्स को यूज़ कर सकते हो, ऑफसेट डाल सकते हो, क्वांटाइज कर सकते हो। हमें पर्सनली आर्पेजिएट स्ट्रम काफ़ी पसंद आया। वेलोसिटी शेपर यूज़ कर सकते हो इस पर क्लिक करके। तो जैसे आप जो यहाँ फिगर ड्रॉ करोगे वैसे आपके पूरे, जैसे आप ये जो ग्राफ देख रहे हो एग्जैक्टली आपका मिडी का ग्राफ है। जैसे यहाँ पे हमने नीचे करा हुआ है वेलोसिटी, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमारी वेलोसिटी एग्जैक्ट पूरा ग्राफ इसके हिसाब से बन रहा है। इनफैक्ट इन्फिनिटी का लोगो लगाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, पहले -INF लिखा होता था। जो हमारा आखिरी फीचर है मिडी एडिटर के अंदर वो है जनरेट। तो मान लो अगर आपने अपने ड्रम्स को ड्रम रैक के अंदर क्रिएट करा हुआ है, तो हम ड्रम रैक ले लेते हैं यहाँ पे एंड हमारी हाई हैट को हम ड्रम रैक में लोड कर देते हैं क्योंकि ये फीचर वहाँ ज़्यादा ढंग से काम करता है। सिलेक्ट करते हैं, जनरेट को ओपन करते हैं। स्टेप ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। ये पैटर्न अच्छा लगा मुझे। ये हमारे एग्जिस्टिंग पैटर्न को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ खेल सकते हैं।
आप अपने पैटर्न्स के साथ, स्टेप के साथ, डेंसिटी के साथ खेल सकते हैं। ये भी पैटर्न मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टेप ड्यूरेशन चूज कर सकते हो, स्टेप पैटर्न डेंसिटी से काफ़ी खेल के क्रिएटिव चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। एंड अब सेम हम इसको यूज़ करते हैं एक मेलोडी को क्रिएट करने के लिए। तो मेलोडी को क्रिएट करने के लिए हम रिदम के जस्ट नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, सीड, इसको चूज कर लेते हैं। आप यहाँ से पिच रेंज चूज कर सकते हो, ड्यूरेशन चूज कर सकते हो। इतना भी अच्छा नहीं है अभी मेलोडी बनाने में, बट ठीक है, नॉट बैड। लाइक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इससे कुछ क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, शेप। वो जिससे आप यहाँ पे जो शेप बना रहे हो उधर बन रही है वो। अगर हम इससे ऐसे रैंप बनाए तो कैसा लगेगा। यहाँ से आप रेट, डेंसिटी, उसका पूरा काम करने का तरीका चेंज कर सकते हो। स्टैक। अब स्टैक जनरली कॉर्ड्स को क्रिएट करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करोगे तो एक कॉर्ड बन जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ से चूज कर सकते हो किस टाइप की कॉर्ड को क्रिएट करना है आपको। सब कुछ स्केल में होगा। एक और कॉर्ड ऐड करते हैं। सिलेक्ट करते हैं, कुछ पैटर्न चेंज करते हैं, इसका कॉर्ड पैटर्न भी चेंज कर देते हैं। ऐसे रैंडम स्टफ बना सकते हो। मेरे को पर्सनली ये अच्छा लगा। यहाँ से रूट्स भी चेंज कर सकते हो आप अपनी कॉर्ड की। ये अच्छा साउंड कर रहा है। अब डेफिनेटली अच्छा क्या साउंड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये मशीन नहीं बता सकती है, कि प्रोड्यूसर या इंजीनियर का ही काम है। और जो हमने आर्प्स को क्रिएट करा था उसको भी ले आते हैं। दोनों ऐड कर दिए हमने। हाई हैट को भी ऐड कर देते हैं। तो एबलटन 12 के साथ हमें एक नया ऑडियो इफेक्ट भी मिलता है जिसका नाम है रोर। आप ऑडियो इफेक्ट में जा सकते हो, सर्च कर सकते हो। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपने 808 के ऊपर। अमेजिंग। और इसके साथ हमें एक नया इंस्ट्रूमेंट भी मिलता है जिसका नाम है मेल्ड। यहाँ पे आप इसके प्रीसेट चूज कर सकते हो। वाह, मस्त लग रहा है। तो गाइज लास्ट दो फीचर जो कि काफी बेनिफिशियल है वो है कि पहले अगर हमें कुछ भी चीज सोलो करनी पड़ती थी तो पहले हमें एक बार एस दबाना पड़ता था, फिर दूसरी बार एस दबाना पड़ता था। बट अब क्या, अगर आप एस होल्ड करके रखते हो तो वो सोलो रहेगा, और जैसे अगर अपने फिंगर को हटा लेते हो सोलो से हट जाएगा। सेम चीज अगर आप अपने पियानो रोल में हो और बार बार हमें यहाँ पे अपना जाकर पेन टूल ऑन ऑफ करना पड़ता था, अब क्या, बी बटन को होल्ड करो, जो काम करना है पेन टूल से करो और फिर बी बटन को छोड़ दो तो आपका पेंसिल टूल अपने आप ऑन और ऑफ हो जाएगा। बी बटन को होल्ड करो, काम करो, बी बटन छोड़ दो, तो काफी इजीली आप टॉगल कर सकते हो। तो गाइज अगर आप ऐसे नए प्लगइन्स, नए फीचर्स सीखना चाहते हो और आप सीखना चाहते हो कि पूरा म्यूजिक बनता कैसे फ्रॉम स्क्रैच और एक प्रोफेशनल साउंड को अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो, bassera.in। वहाँ पे हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स है, उसमें एनरोल कर सकते हो।